वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट लेटेस्ट क्यू कार्ड के फॉलो अप। सो अवर स्टेटमेंट इज डिस्क्राइब अ रूल दैट इज़ इम्पोर्टेंट इन योर स्कूल और एट वर्क। कि कोई भी रूल जो आपके स्कूल में इम्पोर्टेंट हो और वर्क में इम्पोर्टेंट हो। इसका जो क्यू कार्ड वर्जन है मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। और साथ में ही जब आप ऑडियो को सुनेंगे तो आपको सेकेंड सैम्पल भी उसमें ही मिल जाएगा। फर्स्ट पंचुअलिटी के ऊपर है, सेकेंड यूनिफॉर्म के ऊपर है। So listen to the audio if you want to do uniform cue card. So our first question is, should schools have rules? क्या schools में rules होने चाहिए? Without a doubt, बिना किसी doubt के schools should have regulations होने चाहिए. Since school is the first place, क्योंकि school पहली जगह होती है where students begin learning, जहाँ बच्चे learn करना सीखते हैं and they follow the same, और वो सेम चीज़ों को फॉलो करते हैं। नॉर्म्स का मतलब होता है रूल्स। सेम रूल्स को फॉलो करते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ, अपनी पूरी लाइफ। फर्दरमोर स्कूल इज़ द एरिया वेयर पीपल्स लर्न द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। और स्कूल एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे बच्चे सीखते हैं कि क्या गलत है और क्या सही है। इट ऑल्सो टीचेस टाइम मैनेजमेंट। और साथ में ही अगर रूल्स होंगे तो वो बहुत सारी चीज़ें भी सीखेंगे, टाइम मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग अदर थिंग्स, और भी बहुत सारी चीज़ें। सो if you haven't joined WhatsApp and Telegram channel, then go and join. Link is in description as well as in the comment section to stay updated about every video. So our next question is, schools decide how long the working hours should be? कि क्या स्कूल्स को डिसाइड करना चाहिए कि वर्किंग आवर्स कितने होने चाहिए? येस, स्कूल शुड डिसाइड हाउ लॉन्ग द वर्किंग आवर्स शुड बी, कि उनको डिसाइड करना चाहिए। सिंस दे आर फेमिलियर विद द किड्स क्यूरिकुलम, क्योंकि वो बच्चों के जितना भी सिलेबस है उससे फेमिलियर हैं। दे अंडरस्टैंड हाउ मच एजुकेशन पीपल्स रिक्वायर, उनको वो समझते हैं कि बच्चों को कितने एजुकेशन की ज़रूरत है। एंड दे ऑल्सो अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, और उनको ये भी पता है कि बच्चों के लिए एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दैट हेल्प देम प्रोग्रेस इन एवरी सेक्टर, कि जो उनको हर सेक्टर में प्रोग्रेस करने के लिए हेल्प करती हैं। सो दे शुड डिसाइड अकॉर्डिंग वाइल कंसिडरिंग ऑल द फैक्टर्स। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट काइंड्स ऑफ रूल्स डू इंडियन फैमिलीज हैव? कि इंडियन फैमिलीज में कैसे कैसे रूल्स होते हैं। इन इंडियन फैमिलीज द मोस्ट कॉमन रूल्स आर रिस्पेक्टिंग एल्डर्स, हैविंग मील्स टुगेदर एंड हैव सेलिब्रेशंस टुगेदर। कि सबसे मोस्ट कॉमन रूल्स तो यही होते हैं कि बड़ों की रिस्पेक्ट करना, खाना इकट्ठे खाना, कोई भी फंक्शन है, सेलिब्रेशन है, इकट्ठे सेलिब्रेट करना। ऑल्सो रूल्स वेरी फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, बट साथ में ये रूल्स जनरेशन टू जनरेशन भी वेरी करते हैं, अलग अलग होते हैं सभी के लिए। इफ़ आई टॉक अबाउट द रूल्स फॉर चिल्ड्रन, अगर बच्चों के लिए रूल्स की बात की जाए, दे आर नॉट अलाउड टू टेक डिसीजंस ऑन देयर ओन, क्योंकि और वो अपने अपना डिसीजन खुद लेने के लिए अलाउड नहीं होते। एज वेल एज देयर मेन मोटिव इज़ टू स्टडी, और बच्चों की मेन प्रायोरिटी होती है कि स्टडी करना। दे आर नॉट अलाउड टू गो आउटसाइड लेट एट नाइट, और साथ में ही रात को वो बाहर जाना उनके लिए अलाउड नहीं होता। ऑन द अदर हैंड यंगस्टर्स आर नॉट अलाउड टू डू लेट नाइट पार्टीज़। अगर यंगस्टर्स की बात की जाए तो उनको भी लेट नाइट पार्टीज़ करना अलाउड नहीं होता। दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन हाउस होल्ड चोर्स, और साथ में ही उनको घर के कामों में भी इंक्लूड किया जाता है। सो अवर नेक्स्ट, ओके, इफ़ यू वांट टू बाय सितंबर टू दिसंबर PDF, जो भी मटेरियल मैंने अभी तक यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर रखा है, दैट इंक्लूड्स पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, so you can prepare well by the hard copy, because it is really difficult to watch again and again, revise the notes. So if you are interested, then message me on Instagram. सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू थिंक स्ट्रिक्ट रूल्स आर नीडेड इन स्कूल्स? क्या आपको लगता है कि स्कूल्स में स्ट्रिक्ट रूल्स होने चाहिए? येस, स्कूल्स शुड हैव स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स की होने चाहिए, बिकॉज इफ़ दे आर नॉट स्ट्रिक्ट देन नो वन विल ओबे द रूल्स, क्योंकि अगर स्ट्रिक्ट नहीं होंगे तो कोई भी उनको फॉलो नहीं करेगा। स्कूल्स डिज़ाइन द रूल्स फॉर द बेनिफिट ऑफ चिल्ड्रन, कि स्कूल्स रूल बनाता क्यों है? इसलिए बनाता है ताकि बच्चों का वेलफेयर हो सके, उनके लिए अच्छा हो सके। सो दे मस्ट बी स्ट्रिक्ट इफ़ दे वांट टू इम्प्लीमेंट द रूल्स सीरियसली। तो अगर स्कूल मैनेजमेंट चाहती है कि रूल्स को अच्छी तरीके से फॉलो किया जाए, सीरियसली लिया जाए, सो दे शुड बी स्ट्रिक्ट। तो उनको स्ट्रिक्ट होना चाहिए रूल्स के रिगार्डिंग।
सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्कूल शुड स्टूडेंट्स बी इन्वॉल्व इन रूल मेकिंग, क्या बच्चों को रूल मेकिंग में जब वो रूल बनाते हैं उसके अंदर इन्वॉल्व करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? यस, स्कूल स्टूडेंट्स शुड बी इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग, कि इनको इन्वॉल्व करना चाहिए बिकॉज दे आर मोर फेमिलियर विद देयर प्रॉब्लम्स एज वेल एज देयर नेचर, क्योंकि वो ज़्यादा फेमिलियर होते हैं कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, बच्चे क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, उनका नेचर कैसा है, कि वो किस चीज़ को लाइटली लेते हैं, किस चीज़ को सीरियसली लेते हैं। सो दे कैन एडवाइज मोर इम्पोर्टेंट रूल्स, तो वो ज़्यादा अच्छे रूल्स को एडवाइज कर सकते हैं। इन दिस वे दे विल फील मोर रिस्पॉन्सिबल एज वेल एज देयर विल बी लेस, दे विल लेस ब्रेक द रूल्स। तो इस तरीके से क्या होगा कि अगर वो खुद रूल सजेस्ट कर रहे हैं तो वो उनके लिए रिस्पॉन्सिबल भी होंगे कि हमने रूल्स बनाए हैं, सो वी हैव टू फॉलो एज वेल एज देयर विल लेस ब्रेक द रूल्स। तो यहाँ पे देयर लिखा हुआ ना, दे आएगा, दे विल लेस ब्रेक द रूल्स, और वो रूल्स भी कम ब्रेक करेंगे। सो अगर हम कहें कि नहीं इन्वॉल्व करना चाहिए, तो क्यों? नो स्कूल शुड नॉट इन्वॉल्व स्टूडेंट्स इन रूल्स मेकिंग, कि इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए बिकॉज दे आर नॉट मेच्योर इनफ टू टेक डिसीजंस ऑन देयर ओन, क्योंकि वो इतने मेच्योर नहीं है कि वो खुद डिसीजन ले सकें, एज दे डू नॉट नो अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ रूल्स, क्योंकि उनको रूल्स की इम्पोर्टेंस के बारे में अभी कुछ पता ही नहीं है। एंड सो दे विल सजेस्ट ओनली द रूल्स दैट आर बेनिफिशियल फॉर देम, तो सिर्फ वो वही रूल्स को सजेस्ट करेंगे जो उनके लिए बेनिफिशियल हैं, एंड अलाउ देम टू डू द थिंग्स दैट दे वांट टू डू, और वही वाले रूल्स बताएंगे कि जिससे उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, वो जो भी करना चाहते हैं वो इजीली कर सकें। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट रूल्स शुड चिल्ड्रन फॉलो एट होम इन योर कंट्री, कि कौन कौन से रूल्स हैं जो बच्चों को घर में फॉलो करने पड़ते हैं। इन माई नेशन चिल्ड्रन मेनली फॉलो सम कॉमन रूल्स एट होम, कि बच्चे बहुत कॉमन रूल्स फॉलो करते हैं, लाइक डूइंग देयर होमवर्क बाय देमसेल्व्स, कि उनका काम खुद करना, रिस्पेक्टिंग देयर एल्डर्स, उनके एल्डर्स के रिस्पेक्ट करना, हेल्पिंग देयर पेरेंट्स इन द हाउस होल्ड चॉर्स, की हाउस होल्ड चॉर्स में अपने पेरेंट्स की हेल्प करवाना, डूइंग पर्सनल एक्टिविटीज़ बाय देयर ओन, और खुद का काम खुद करना, पर्सनल एक्टिविटीज़ लाइक सच एज मेकिंग द बेड खुद बनाना, कीपिंग देयर शूज़ एट देयर प्रॉपर प्लेस, कि शूज़ को अपने प्रॉपर प्लेस पे रखना। मोर ओवर दे ऑल्सो नीड टू टेक परमिशन फ्रॉम देयर एल्डर्स टू डू एनी एक्टिविटी, और साथ में ही उनको कोई भी एक्टिविटी करने के लिए, बाहर जाने के लिए या फिर किसी के साथ पार्टी में जाने के लिए, तो उनको परमिशन रिक्वायर्ड होती है। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन वॉट ओकेजन्स आर चिल्ड्रन बी फॉरगिवन इफ दे डोंट फॉलो सम रूल्स, कि ऐसे कौन कौन से ओकेजन्स हैं जब बच्चों को माफ़ कर देना चाहिए अगर वो रूल्स को फॉलो नहीं करते। चिल्ड्रन शुड बी फॉरगिवन इफ देयर इज़ अ स्पेशल ओकेजन, कि अगर कोई स्पेशल ओकेजन है लाइक बर्थडेज, फेस्टिवल्स, एनी अदर सेलिब्रेशन। मोरोवर दे शुड ऑल्सो बी फॉरगिवन इफ दे डिड समथिंग रॉन्ग अनइंटेंशनली, अगर उन्होंने अनइंटेंशनली की, उनकी गलती से गलती होगी है, सो उस टाइम भी उनको माफ़ कर देना चाहिए, एज वेल एज दे हैव वैलिड रीज़न और पॉजिटिव इंटेंशन फॉर ब्रेकिंग द रूल, अगर उनके माइंड में कोई पॉजिटिव थिंग है कि इस रूल ब्रेक करने से किसी का फ़ायदा होगा, पॉजिटिव इंटेंशन है तो भी, और वैलिड रीज़न है कि मैंने ये रूल इसलिए ब्रेक किया, तो उस टाइम भी उनको फॉरगिव कर देना चाहिए। सो वन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट रूल्स शुड पीपल फॉलो व्हेन यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते हुए लोगों को कौन कौन से रूल्स को फॉलो करना चाहिए। व्हेन यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हुए पीपल शुड कंसीडर डिफरेंट रूल्स टू फॉलो। फर्स्ट, कि बहुत सारे रूल्स फॉलो करना चाहिए। फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज, सबसे इम्पोर्टेंट ये है दैट दे शुड नॉट टॉक इन लाउड नॉइस बिकॉज इट विल डिस्टर्ब अदर्स, कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में उनको बहुत ऊंची बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे बाकी डिस्टर्ब होंगे। द सेकेंड इज़ दैट दे नीड टू मेंटेन क्लीनलीनेस एवरीवेयर, कि उनको हर जगह पे सफाई रखना ज़रूरी है। एज दे शुड नॉट थ्रो द रैपर्स इन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, कि उनको रैपर्स खाने के बाद कोई भी रैपर्स वहाँ पे नहीं फेंकना चाहिए। दे शुड ऑल्सो फॉलो द रूल्स, और साथ में ही उनको ये वाले रूल्स भी फॉलो करने चाहिए लाइक डोंट कीप देयर ऑर्गन्स आउट ऑफ द विंडो, कि उनके ऑर्गन्स को बाहर निकालना, लाइक हेड, हैंड्स, एंड डोंट स्टैंड इन द डोर ऑफ द बस, और साथ में ही बस के डोर में, दरवाजे पे नहीं खड़ा होना चाहिए।
सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड्स ऑफ रूल्स डू पीपल नीड टू फॉलो इन पब्लिक प्लेसेस, कि लोगों को पब्लिक प्लेसेस में कौन कौन से रूल्स फॉलो करने चाहिए. इन पब्लिक प्लेसेस पीपल शुड फॉलो सेवरल रूल्स, कि लोगों को बहुत ज़्यादा रूल्स फॉलो करने चाहिए. फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज, सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि दे शुड नॉट स्मोक इन नॉन स्मोकिंग एरियाज़, कि उनको जहाँ पर भी नॉन स्मोकिंग एरियाज़ लिखा हुआ है, मैंशनड है, वहाँ पे स्मोक नहीं करना चाहिए. बिकॉज इट विल अफेक्ट द हेल्थ ऑफ द पीपल अराउंड दैम, क्योंकि इससे सिर्फ उनकी हेल्थ नहीं, दूसरों की हेल्थ के ऊपर भी नेगेटिव इफेक्ट होगा. दे शुड ऑल्सो नॉट थ्रो गार्बेज नियर बाय एज इट विल स्प्रेड वेस्ट मोर, और उनको गार्बेज इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए क्योंकि इससे ज़्यादा वेस्ट स्प्रेड होगा. पीपल शुड ऑल्सो मेंटेन अ पीसफुल इन्वायरमेंट सो एवरीवन कैन डू देयर वर्क विद कंसंट्रेशन, और साथ में ही उनको ना शांति बनाए रखनी चाहिए ताकि हर कोई अपना अपना काम आराम से कर सके. सो वन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द रीजंस दैट कॉज पीपल टू ब्रेक रूल्स, कि ऐसे कौन कौन से रीजंस हैं जिसके कारण लोगों को रूल्स तोड़ने ही पड़ते हैं. देर आर सेवरल रीजंस फॉर ब्रेकिंग द रूल्स, की बहुत सारे रीजंस हैं. सम पीपल ब्रेक द रूल्स बिकॉज ऑफ देयर नेग्लिजेंस एंड इग्नोरेंस, कि कुछ लोग तो इसलिए ब्रेक करते हैं क्योंकि वो ध्यान नहीं देते, अपनी इग्नोर करते हैं इसलिए. एज वेल एज बिकॉज दे बिलीव दे आर नॉट अंडर द सुपरविजन ऑफ एनीवन, कि और इसलिए कि उनको लगता है कि वो किसी भी सुपरविजन के अंडर नहीं है, इसलिए भी वो रूल्स ब्रेक करते हैं. मोर ओवर सम पीपल ब्रेक रूल्स इन सम एमरजेंसी सिचुएशंस, कुछ लोग एमरजेंसी सिचुएशंस में करते हैं, लाइक वेदर वेन एवर समवन इज डेंजर दे पुल द चेन. ये ट्रेन की एग्जांपल है कि मान लो कि अगर कोई डेंजर में है तो वो चेन को पुल कर देते हैं. लाइक एम्बुलेंस ब्रेक द रूल्स ऑफ ट्रैफिक व्हेन दे नीड टू पास, या फिर व्हेन दे नीड टू सेव अ पेशेंट्स लाइफ, कि वो ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो नहीं करते एम्बुलेंस जब किसी की लाइफ की बात आती है. सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन पीपल ब्रेक रूल्स हाउ वुड दे बी पनिश्ड इन योर कंट्री, कि अगर लोग रूल्स ब्रेक करते हैं तो उनको कैसे पनिश किया जाता है. व्हेन पीपल ब्रेक रूल्स दे आर पनिश्ड अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द क्राइम, उनके क्राइम के अकॉर्डिंग उनको पनिश किया जाता है. इफ़ आई टॉक अबाउट द रॉबरी एज वेल एज सम माइनर क्राइम्स, कि अगर कोई माइनर क्राइम्स करता है देन फर्स्टली दे आर गिवन वार्निंग, उनको वार्निंग दी जाती है. एंड इफ़ दे डू नॉट फॉलो दैट, अगर वो उस वार्निंग को फॉलो नहीं करते देन लीगल एक्शन इज़ टेकन, तो लीगल एक्शन लिया जाता है. बट ऑन द अदर हैंड, अगर दूसरी तरफ देखा जाए, इफ़ अ क्राइम इज़ रियली बिग, कि क्राइम बहुत ज़्यादा मेजर है, मर्डर है, हैरेसिंग है, देन दे आर डायरेक्टली पुट इन टू जेल, कि उनको जेल में डाल दिया जाता है. एंड द कोर्ट डिसाइड्स देयर पनिशमेंट, और उसके बाद कोर्ट डिसाइड करती है कि उनकी पनिशमेंट क्या होगी. सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.